तो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्टूडेंट, आप सब सेफ रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि घर पर रहें, अच्छा खाना खाएं, हेल्दी फूड खाएं, ठीक है। एक्सरसाइज करते रहें डेली थोड़ी बहुत, तो उससे आपकी बॉडी ठीक रहेगी, ठीक है। और बिल्कुल भी अपना रूटीन ना बिगाड़े, ठीक है। पढ़ाई तो आप कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है देख के कि आप बच्चों का पार्टिसिपेशन इतना ज़्यादा है डिजिटल लर्निंग में, तो ये देखकर बहुत खुशी मिलती है। और आप लोग काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हो वीडियो लेक्चर्स का, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है देख के। तो यही आई होप कि आगे भी मेंटेन रहेगा ऐसा ही, और बिल्कुल भी सिलेबस या किसी पढ़ाई के मैटर या कंटेंट के बारे में टेंशन आप ना लें, ठीक है ना। वो सब हम पर छोड़ दें, ठीक है। आप बस जो करवाया जा रहा है आपके स्कूल से वो करते रहें, वीडियो लेक्चर्स में जो होता है वो करते रहें, बस होमवर्क करते रहें अपना टाइम टू टाइम, बस यही आपकी तरफ से हम चाहते हैं। तो स्टूडेंट, आज की डेट डाल लीजिए। मई मंथ शुरू हो गया है, ठीक है, 1 मई 2020, और चैप्टर चल रहा है हमारा 5th, डिमांड, थ्योरी ऑफ डिमांड, ठीक है ना। ये चैप्टर चल रहा है। तो लास्ट लेक्चर के अंदर जैसे कि हमने अभी बताया है कि हमने इंट्रो करा था डिमांड का, कॉन्सेप्ट का। डिमांड कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था क्या होता है। फिर मैंने आपको हल्का सा लॉ ऑफ डिमांड भी बताया था कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। आज मैं उसको डीप में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, ठीक है, विद डायग्राम्स। तो स्टूडेंट, लॉ ऑफ डिमांड में कल आपने सीखा था, अगर कोई भी एक गुड है उसका प्राइस अगर बढ़ रहा है तो उसकी क्वांटिटी क्या होगी? कम, मतलब कम डिमांड करा जाएगा। और अगर किसी चीज़ का प्राइस कम हो रहा है तो उससे ज़्यादा डिमांड करा जाएगा। भाई यही तो है सोसाइटी के अंदर कि कोई चीज़ सस्ती होती है तो लोग ज़्यादा खरीदते हैं, ठीक है ना, और कोई चीज़ महंगी होती जाती है तो उसे लोग कम खरीदते हैं। यही तो कॉन्सेप्ट है। तो यही हमारा लॉ ऑफ डिमांड कहता है, इफ़ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस then the quantity of the commodity is decreases, or if the price of the commodity decreases then the quantity of the commodity is increasing। यानी कि प्राइस, लॉ ऑफ डिमांड के अंदर प्राइस और क्वांटिटी, प्राइस और क्वांटिटी दोनों में कैसा रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन। क्लियर है स्टूडेंट? नेगेटिव रिलेशन, कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, और एक चीज घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी। तो इतनी चीज समझ आई बेटा आपको? इसी से ही हम डिमांड कर्व बनाना सीखेंगे स्टूडेंट्स, कैसे बनता है डिमांड कर्व। अब अगर आपको लॉ ऑफ डिमांड पूछा जाएगा तो आपने सिर्फ ये थ्योरेटिकल बात लिखनी है, दूसरा आपने टेबल भी बनाना है। जैसे ये प्राइस है किसी गुड एक्स का और एक क्वांटिटी है किसी गुड एक्स की, ठीक है। इसका प्राइस आप बढ़ाओ, प्राइस बढ़ाओ, इसका इसका प्राइस बढ़ाया मैंने 5, 10, 15, 20। 5 रुपए में ये खरीदी जा रही थी 15। 5 रुपए में कितनी खरीदी जा रही थी? 15, ठीक है। 10 रुपए हो गया रेट तो ये खरीदी जा रही है 10। 15 रुपए हो गया रेट तो ये खरीदी जा रही है 5। और जब 20 रुपए रेट हो गया तो खरीदी जा रही है 1। ऐसे आप बना सकते हो, कैसे भी ले लो, आपको बस प्राइस बढ़ाना है और क्वांटिटी को कम करना है, ठीक है ना। अब दूसरा ले लो, एक और टेबल बना लो, ठीक है। इसमें क्या दिखाओ कि भाई प्राइस जो है वो घट रहा है, यानी कि पहले प्राइस था भाई 25, फिर उसके बाद 20 हो गया, फिर उसके बाद 15 हो गया, फिर 10 हो गया, यानी डिक्रीज हो रहा है। जब 25 रुपये था तो ये खरीदी जा रही थी 5। जब 20 रुपये हुआ तो खरीदी जा रही है 10। जब 15 रुपये हुआ तो खरीदी जा रही है 18। और जब 10 रुपये हुआ तो खरीदी जा रही है 20। देखो, अगर प्राइस घट रहा है तो क्वांटिटी बढ़ रही है, और अगर प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी घट रही है। यही लॉ ऑफ डिमांड कहता है। और इसका इस्तेमाल करके आप डायग्राम बना सकते हो। डायग्राम कैसे बनेगा? डायग्राम इसका कुछ ऐसे बनेगा। ये डिमांड कर्व होता है। जैसे कि मान लो आपने एक और टेबल बना देता हूं मैं, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। कैसे भी बना सकते हो स्टूडेंट। प्राइस बढ़ रहा है 1, 2, 3, 4, 5, प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी कम हो रही है 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। नीचे लिखना है आपको क्वांटिटी, यहां लिखना है प्राइस, ठीक है। क्वांटिटी डाल 3, 4, 5, यहाँ पे डाल 1, 2, 3,
4 5, ठीक है ना। ये कुछ ऐसा होगा स्टूडेंट, ये डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व है। मतलब जब 5 था क्वांटिटी 1, जब 4 थी तो 2, 3 थी तो 3, 2 थी तो 4, 1 था तो 5। मतलब ये आपको मैंने करके दिखाया, आपको नहीं बताना है, ठीक है ना। आप ये पॉइंट तो बनाने आते ही हैं आप सबको, और इन पॉइंट को जोड़ दोगे तो डिमांड कर्व बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डिमांड कर्व। इसके अंदर क्या हो रहा है, आपने ये बनाना है टेबल, ये डायग्राम बनाना है और आपको लिखना है कि इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस, ठीक है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस, तो क्या होगा, क्वांटिटी, क्वांटिटी डिमांडेड, जितनी क्वांटिटी डिमांड कर रही है दुनिया, डिक्रीजेस, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट। और वहीं दूसरा इसका इनवर्स, कि प्राइस अगर घट रहा है, यानी 5 4 3 2 1, तो क्वांटिटी पर क्या असर पड़ेगा, क्वांटिटी बढ़ेगी, 1 हुई, 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई और 5 हो गई, ठीक है। डायग्राम में कोई फर्क नहीं आएगा, डायग्राम हमेशा ही डिमांड कर्व का ऐसा ही बनेगा, क्वांटिटी प्राइस। कैसा दिखाओगे, दोनों ही केस में ऐसा ही होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। डिमांड कर्व में डायग्राम ऐसे। क्लियर है स्टूडेंट। तो ये दो डायग्राम जो टेबल विद थ्योरी, आपको लॉ ऑफ डिमांड में इसको एक्सप्लेन करना है। अच्छा, अब बात करता हूं मैं अजम्पशंस की। अजम्पशंस कैसे होती है और क्यों होती है वो मैं बताता हूं। अब जैसे मान लो मैंने ये बताई आपको चीज कि अगर बेटा प्राइस प्राइस बढ़ रहा है, इसका प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी कम हो रही है, लोग खरीदना कम कर रहे हैं, ठीक है। मैंने ये बात कही, कह दी। अब जब मैंने ये बात कह दी आपको, क्या कह दी कि जी बेटा प्राइस बढ़ता है किसी चीज का, कोई चीज अगर महंगी हो रही है तो लोग उसे कम खरीदेंगे, लोग उसे कम खरीदेंगे। तो कोई स्टूडेंट कह देता है उठकर, सर एक बात बताओ, मेरे को तो पसंद ही वही चीज है, तो फिर भले ही वो कितनी महंगी हो जाए मैं तो खरीदूंगा, ठीक है। तो मैं उसको कह देता हूं, नहीं बेटा, इस लॉ को बताने से पहले मैं ये कहता हूं कि जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, जो लोगों की मतलब टेस्ट है और जो प्रेफरेंस है, वो रिमेन कांस्टेंट, वो सबका सेम है, किसी का ज्यादा या कम नहीं है, सेम है। जैसे होता है ना, कई बार आप कोई सवाल पूछते हो, जैसे हंसी मजाक का सवाल पूछते हो कि भाई एक रूम के अंदर 2 दरवाजे हैं, बताओ आप कौन से दोनों में आग लग रही है, बताओ कौन से निकलोगे। तो जवाब आता है कि भाई खिड़की से कूद जाऊंगा। तो मैं कहता हूँ नहीं, खिड़की नहीं है उसमें। फिर आप कहोगे नहीं, पहले पानी डाल के उसे बुझा दूंगा। मैं कहता हूँ नहीं बेटा, वहां पानी भी नहीं है। तो ये ऐसी कुछ अजम्पशंस है जो हमें लॉ से पहले करनी है, ठीक है ना, कि भाई आपका टेस्ट और प्रेफरेंसेस कांस्टेंट है। फिर कोई स्टूडेंट कहता है, सर मेरी तनख्वाह ज्यादा है, मेरी इनकम ज्यादा है, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता चीज महंगी है या कुछ। तो मैं क्या लिखता हूं कि देयर इज नो चेंज इन इनकम, नो चेंज इन इनकम, इनकम में बदलाव नहीं होगा, ठीक है। सब कंज्यूमर की इनकम सेम रहेगी जितनी है, इनकम में किसी में कोई बदलाव नहीं होगा। फिर कहता है कोई स्टूडेंट कि सर हो सकता है कि मैं पी रहा हूं चाय, मैं क्या पी रहा हूं, चाय, चाय का रेट बढ़ गया, चाय का रेट बढ़ गया, ठीक है। तो मैं सर चाय ना पीकर कॉफी पीऊंगा, मेरे को तो दोनों सेम ही लगती है। तो चाय की तो डिमांड कम हो गई ना, चाय की तो डिमांड कम होगी, लेकिन कॉफी की बढ़ गई, ठीक है ना। पर जो आपका लॉ था, वो लॉ तो फेल हो गया कि मैंने चाय पीना भाई इस कारण नहीं छोड़ा कि वो महंगा हो गया, इस कारण छोड़ा कि मुझे कॉफी उसका एक सब्स्टिट्यूट मिल गया, कॉफी पीना अच्छा लगता है। तो मैं क्या कहूंगा कि जैसे मान लो चाय चाय है, आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि एक कप चाय जो होती है वो 10 रुपए का एक कप होता है, पर कप 10 रुपए। और आप सोचो कि कॉफी जो है, कॉफी का पर कप 12 रुपए का होता है, ठीक है स्टूडेंट। अब हमारा गुड है चाय, मतलब हमारा जो गुड्स है जिसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं वो चाय, टी, कि कोई 10 कस्टमर, 10 बायर जो है वो क्या पी रहे हैं, चाय, ठीक है, जो कि 10 रुपए कप है। तो बेटा अगर मैं कप की डिमांड देखूं, मतलब चाय के कप की डिमांड देखूं, तो मैं कहूंगा कि भाई चाय का प्राइस जो है वो बढ़कर कितना हो गया, 15 रुपए। चाय का प्राइस बढ़कर कितना हो गया, 15 रुपए। तो जाहिर सी बात है इसको चाय पीने वाले हो जाएंगे कम। तो ये लॉ ऑफ डिमांड है कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो चाय पीने वाले हो जाएंगे कम, 7 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, कम हो गए, ठीक है। दूसरी चीज कि अगर ये कॉफी का प्राइस घट जाए, कॉफी का प्राइस
घट जाए, जैसे मान लो भाई 10 लोग चाय पी रहे हैं तो 5 लोग ऐसे भी होंगे जो कॉफ़ी पी रहे होंगे, हाई सोसाइटी के लोग जो कॉफ़ी पी रहे होंगे। लेकिन अगर कल को कॉफ़ी का प्राइस कम हो जाए, जैसे मान लो कॉफ़ी का प्राइस हो गया 9 रुपये हो गया, तो ये जो 10 रुपये वाले लोग हैं जो चाय पी रहे हैं, ये सोचेंगे यार 10 रुपये की चाय है, कॉफ़ी 9 रुपये की है, तो इसमें से कुछ लोग कॉफ़ी भी पीने लग जाएंगे, ये चाय छोड़ देंगे। तो चाय छोड़ दी, मान लो 3 लोगों ने चाय छोड़ दी, कॉफ़ी पीने चले गए वो, तो अब ये लोग बचे कितने, 7। पर इस प्राइज में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं, इस प्राइस में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं। पर सर आपने हमें सिखाया था कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो लोग कम होंगे, पर यहाँ तो प्राइस में तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं, कॉफ़ी की वजह से जा रहे हैं लोग। तो मैं क्या कहता हूँ, तीसरी अजम्पशन क्या है हमारी, कि प्राइजेज ऑफ द रिलेटेड गुड्स डू नॉट चेंज। प्राइजेज ऑफ रिलेटेड गुड डू नॉट चेंज, जो रिलेटेड गुड होंगे उनके भी प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, फिक्स रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो ये बेटा 3 अजम्पशन है लॉ ऑफ डिमांड की, कि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस रिमेन कांस्टेंट, टेस्ट और प्रेफरेंसेस कस्टमर के कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। नो चेंज इन इनकम, किसी की चेंज इनकम में कोई चेंज नहीं आएगा। और तीसरा है प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड डू नॉट चेंज, यानी कि जो रिलेटेड गुड है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि चाय का रिलेटेड कॉफ़ी है, तो उसमें कोई चेंज उसके प्राइस में नहीं आएगा, कांस्टेंट रहेगा सब कुछ। क्लियर है, तो ही ये लॉ सही बैठेगा, ठीक है। और ये सब चीजें ना हो रही हैं, फिर भी हमारे पास कुछ अजम्पशंस नहीं, एक्सेप्शंस है। क्या है वो एक्सेप्शंस, वो अभी हम पढ़ेंगे, उससे पहले हम जान लें एक बार डिमांड कर्व के बारे में। तो स्टूडेंट अभी आपने डिमांड कर्व को देख लिया है कि ये डिमांड कर्व है, क्या है ये, डिमांड कर्व, ठीक है ना, ये डिमांड कर्व है। तो डिमांड कर्व स्टूडेंट, अब आपने डिमांड कर्व को देख पा रहे हो, तो डिमांड कर्व यहाँ जैसे क्वांटिटी लिखी होती है किसी गुड की, और यहाँ क्या होता है उस गुड का प्राइस, ठीक है। अच्छा, इसकी अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं, तो पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग। और दूसरी प्रॉपर्टी मूव लेफ्ट टू राइट, ये 2 प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अब मैं पूछूंगा स्लोप, भाई इसका स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। तो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व है बेटा, क्या है, चेंज इन पी अपॉन चेंज इन क्यू, चेंज प्राइस के कारण जितना प्राइस चेंज हो रहा है उससे, क्या मतलब इसका, कि स्लोप कैसे डिफाइन हो रहा है, चेंज इन पी अपॉन चेंज इन क्यू, मतलब कि अगर चेंज इन प्राइस, कि प्राइस में अगर कुछ चेंज हुआ तो उससे क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ, ठीक है ना, यही दिखाता है स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। और ये हमेशा स्टूडेंट कैसा होगा, नेगेटिव, हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि एक प्राइस अगर बढ़ेगा तो ये कम होगा, और प्राइस अगर कम होगा तो ये ज्यादा होगा, यानी दोनों में रिलेशन कैसा है, इनवर्स, इसलिए मैंने ये माइनस साइन लगाया है। क्लियर है स्टूडेंट, तो ये स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्या है, माइनस चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, माइनस चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, ये स्लोप है किसका, डिमांड कर्व। यहां तक क्लियर है स्टूडेंट सभी को, ठीक है। प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हुई, लॉ क्लियर हुआ आपको, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी डिमांड कर्व की। अभी इस डिमांड कर्व लॉ है जो कहीं पर फेल भी हो जाता है, यानी एक्सेप्शन होते हैं, एक्सेप्शनल केस होते हैं ना बेटा, एक्सेप्शनल केस होते हैं। जैसे आपने कोई बात कही, आप कह देते हो भाई सभी बच्चे इस टाइम पढ़ते हैं, 1-2 को छोड़कर, वो एक्सेप्शनल केस है, वो नहीं पढ़ते, ठीक है ना। तो ऐसे ही इस लॉ में भी कुछ एक्सेप्शनल केस है, वो क्या है वो देखो। सबसे पहले तो हमारा जो ये लॉ है, ये जैसे आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन, ये आप बुक में लिखा है, पर आप इसको काट दो, आप लिखो यहाँ लग्जरी गुड्स, कि ऐसे गुड्स जो बहुत हाई प्राइसेस के होते हैं, यानी लग्जरी गुड्स, तो उन पर ये लॉ ऑफ डिमांड वो नहीं होता, लागू नहीं होता, लग्जरी गुड्स पर लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता लग्जरी गुड्स पर ये लागू, क्योंकि बेटा आप समझो, जैसे लग्जरी गुड्स होते हैं, जैसे डायमंड हो गया, कोई बहुत मतलब प्राचीन कार हो गई, कोई प्राचीन तलवार हो गई, ठीक है, तो इनका प्राइस तो ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा ही बढ़ेगा,
पर इनकी डिमांड कम नहीं होगी। जितना प्राइस बढ़ता रहेगा उतनी डिमांड ज्यादा बढ़ती रहेगी। भाई लोग, आपने देखा नहीं है कि कितनी प्राचीन तलवार होती है तो लोग बोलियां लगाकर खरीदते हैं उसे। ऐसा थोड़ी है कि प्राइस ज्यादा है तो डिमांड कम होगी उसकी, नहीं, लोग उसे बल्कि बोलियां लगाकर खरीदते हैं, ठीक है ना। तो और ऐसे डायमंड, सोना, कितना ही प्राइस बढ़ जाए उनकी डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो वहां पर लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है लग्जरी गुड्स के अंदर। क्लियर है स्टूडेंट? अच्छा, फिर दूसरा है गिफिन गुड्स। दूसरा है गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स क्या होता है? एक प्रकार के, एक टाइप के, ये क्या है, इंफीरियर गुड्स ही हैं। एक टाइप के क्या है ये, इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स आगे डिटेल में आएगा तो मैं आपको वहां पर क्लियर करूंगा। फिलहाल आप गिफिन गुड्स ही देखो, ये क्या है। ये है बेटा नेसेसरी गुड्स। नेसेसरी गुड्स, मान लो कि आप कोई आटा खा रहे हो डेली, हम सब खाते हैं आटा, चावल, दाल, ये तो हर आदमी को चाहिए, जीने के लिए चाहिए। तो आप सोचो, अगर आटे का दाम बढ़ रहा है तो आप थोड़ी ना आटा खाना कम कर दोगे। मान लो कोई फैमिली अगर दूध पी रही है, अब जैसे लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में भी लोग दूध पी रहे हैं, लेके आ रहे हैं, पॉलिथीन वाले आ रहे हैं, दुकानें खुली कर रखी है सरकार ने, किस लिए? कि सबको पता है भाई दूध तो चाहिए ही चाहिए, पीना ही है, ठीक है। अब कल को दूध का प्राइस कितना ही बढ़ जाए, चाहे चाहे उसका प्राइस लाख रुपए हो जाए, लेकिन जब वो जीने के लिए तो पीना ही है, तो इसलिए दूध पीना कोई छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा। तो वहां पर लॉ ऑफ डिमांड हमारा फेल हो जाता है। यानी जैसे नेसेसरी गुड्स मतलब जैसे दाल चावल हो गए, रोटी हो गई, चपाती हो गई, तो बेटे ये तो सब खाएंगे ही खाएंगे, ये तो चाहिए ही हमें, ठीक है ना। तो और अब जैसे मान लो, हाँ ये हो सकता है कि भाई मैं आटा, मान लो कोई गरीब आदमी है तो आटा बिल्कुल जैसे 100 रुपए का पैकेट आता है, तो जो बेकार क्वालिटी का आटा है वो 50 रुपए का पैकेट आ जाएगा। लेकिन कल को और एक सबसे गरीब आदमी ये 50 रुपए वाला पैकेट खरीद रहा है, खा रहा है, लेकिन कल को अगर इसका ही दाम 70 रुपए हो गया तो वो गरीब आदमी क्या करे? खाएगा तो सही ना। तो लॉ ऑफ डिमांड हमारा फेल हो गया कि भाई प्राइस तो बढ़ रहा है लेकिन डिमांड कम नहीं हो रही है, डिमांड तो है ही। तो हमारा लॉ ऑफ डिमांड जो है वो फेल हो गया। समझ में आ रही बात? तो स्टूडेंट, आज हम लोगों ने सीखा था, लॉ ऑफ डिमांड सीखी है, कैसे टेबल बनानी है, डायग्राम बनानी है लॉ ऑफ डिमांड के केस में। हमने सीखा एजम्पशंस और हमने सीखी एक्सेप्शंस जो लॉ ऑफ डिमांड की थी। तीसरी एक्सेप्शन है स्टूडेंट इररेशनल जजमेंट। थर्ड और लास्ट एक्सेप्शन है इररेशनल जजमेंट। इररेशनल जजमेंट, ठीक है ना। तो क्या है इररेशनल जजमेंट का मतलब? बेटा आप सोचो, जो अमीर लोग हैं, रिच लोग हैं, रिच पर्सन्स, ठीक है, वो क्या करते हैं, उनका शौक यही है कि देखो अब फोन है, फोन हम भी यूज कर रहे हैं, फोन वो भी यूज करेंगे, ठीक है ना। मोटरसाइकिल हम भी यूज कर रहे हैं, वो भी यूज करेंगे, ठीक है। मतलब कोई भी चीज है हम भी वो यूज कर रहे हैं और वो भी वो यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो कुछ अलग से चीज यूज कर रहे हैं, बट वो हमेशा क्या करते हैं, वो डिफरेंस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं पुअर लोगों से और अपने आप को रिच दिखाने की कोशिश करते हैं। वो कैसे करेंगे? वो यही करेंगे कि अगर हम फोन यूज कर रहे हैं 10,000 का, 15,000 का, तो उनकी कोशिश ये होगी कि सबसे महंगा वाला फोन यूज करा जाए, ठीक है ना। तो उनकी विचारधारा क्या होती है बेटा? उनकी विचारधारा ये होती है कि जितनी चीज ज्यादा महंगी होगी, जितना प्राइस बढ़ेगा किसी चीज का, जितनी चीज ज्यादा महंगी होगी उतनी ही क्या होगी, अच्छी, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ डिमांड हमारा फेल हो जाता है यहां पर, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड में मैं समझाता हूं कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, लेकिन इस विचारधारा के लोग ये मानते हैं कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि बढ़ेगी। और किसी चीज का अगर प्राइस बढ़ रहा है तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, ठीक है ना, कम नहीं होगी। तो यहां पर भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या हो गया, फेल, ठीक है स्टूडेंट। तो ये कुछ एक्सेप्शंस थी जो लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड रखती थी। और मैं आपको ये भी बता दूं, आपकी जनरल नॉलेज के लिए कभी आपको डायग्राम बनाना पड़ जाए तो जैसे मान लो नॉर्मल लॉ ऑफ डिमांड के केस में डिमांड कर्व ऐसा था, ठीक है, पर जहां एक्सेप्शन के केस में, जहां डिमांड लो फेल कर जाता है, डिमांड लो फॉलो नहीं होता, फेल करता है, वहां डिमांड लो ऐसा हो जाएगा। तो ये कब होगा? व्हेन लॉ ऑफ डिमांड फेल। जहां लॉ ऑफ डिमांड क्या हो जाता है, फेल, वहां डिमांड कर्व बनेगा ऐसा। क्लियर स्टूडेंट? तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही है। इसे ढंग से पढ़ना, समझना, अच्छी तरीके से वीडियो को बार बार देखकर इसे समझना, ठीक है। हमारे जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लो ताकि वीडियो जैसे ही डलती है आपको पता चल जाए, ठीक है। कोई डाउट हो, क्वेरी तो मेरे तक आ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।